पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को सब करके गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है इसका भी ज्ञान मिलता है। अगर मेरा ये कथा जो कहने जा रहे हैं आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया वो आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। आज जो मैं कथा कहने जा रही हूँ वो कथा एक भाई बहन पर है। एक भाई अपनी बहन को कैसे जान से मार दिया, उसी आधार पर एक कथा है। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बड़ा था, बहन छोटी, उसकी माँ भी थी, तीनों रहते थे। माँ ने भाई के यानी बेटे के शादी कर दी, और जब बेटा का शादी कर दी तो बहू आ गई घर में। जब बहू आई तो जो उसकी ननद थी, यानी भाई की जो बहन थी, वो जो है कि स्कूल जाती थी, चर्चा भजन में भी जाती थी, क्योंकि महादेव को शिष्या थी। स्कूल से छुट्टी मिलता था तो वो चर्चा में चली जाती थी। अब जो उसकी भाभी थी वो सोचती थी कि स्कूल से छुट्टी तो इतना बजे हो गया होगा, ये रह कहाँ गई, क्योंकि काम के लिए इंतजार करती थी कि आएगी तो घर का काम करेगी। जब वो चर्चा भजन में चली जाती थी तो उसको लेट हो जाता था, नहीं आ पाती थी घर पे समय से। ये बात उसको अच्छा नहीं लगता था, ये बात उसको बहुत बुरी लगती थी उसकी भाभी की। वो हमेशा यही सोचती थी कि सास तो बूढ़ी है, काम धंधा तो करती नहीं है, लेकिन ननद तो कर सकती है घर का काम, लेकिन वो भी नहीं करती है। सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देती है। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धो, यानी सारा काम मैं करती हूँ। सास बूढ़ी है, बैठी रहती है, और ननद ही है तो स्कूल जाती है तो वहीं से गायब हो जाती है, जब मर्जी जब आती है। एक दिन अपनी ननद से वो पूछी, भाभी ने उसकी, कि छुट्टी तुम्हारा इतने बजे होता है तो तुम रहती कहाँ हो? वो बोली चर्चा में चली जाती हूँ भाभी, कहीं होता है अगर देख लेती हूँ चली जाती हूँ। बोली चर्चा भजन में जा क्या करेगी, तू घरे आया कर, सीधा घर का काम किया कर। बोली भाभी मुझे चर्चा भजन बहुत महादेव का अच्छा लगता है, मैं उनकी शिष्या हूँ, और चर्चा भजन में जाना, भजन गाना, चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं चली जाती हूँ। उसकी भाभी बोली तेरे अच्छा बुरा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या अच्छा लगता क्या बुरा, बस इतना याद रख, अगर बात नहीं मानेगी तो एक दिन तेरे साथ मैं बहुत बुरा करवाऊंगी। बोली ठीक है भाभी, अब आपकी मर्जी, जो आपके समझ में आएगा वो आप कीजिएगा, लेकिन मैं तो चर्चा भजन महादेव का नहीं छोड़ पाऊंगी। हाँ, जिस दिन कहीं नहीं होगा वो दिन जल्दी चली आऊंगी। अब दोनों में इतना बात हुआ। एक दिन क्या हुआ कि जो उसकी माँ थी लड़की की, वो कहीं चली गई थी। अब सब सहेली मिल के उसके नहान था, जा रही थी नहाने। ये माघ का जो है कि ठीक है नहान था, यही जो आज की कल पे है, शायद आज आने वाला है, तो उसी में नहाने सब सहेली जा रही थी। तो वो बोली कि हाँ मैं भी चलूंगी। अब जाने लगी तो उसके पास कपड़े नहीं था, तो वो अपनी भाभी के पास वो लड़की गई। बोली भाभी एक साड़ी दे देते तो मैं भी जाके नहा आती। उसकी भाभी सोची कि इससे अच्छा मौका तो मुझे मिलेगा नहीं, इसके बुरे साबित करने के लिए और इसको जान से मरवाने के लिए। अपनी ननद के बारे में सोची, और ये बात ननद को तो पता नहीं था। जब साड़ी मांगी तो उसकी भाभी बोली साड़ी तो नहीं है, चुनरी है ले जाओ। बोली ठीक है भाभी, चुनरी ही दे दो। फिर उसकी ननद बोली, उसकी भाभी बोली कि चुनरी तो ले जा रही हो, अगर चुनरी में दाग लग गया तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरी चुनरी में दाग नहीं लगना चाहिए। बोली ठीक है भाभी, दाग नहीं लगेगा, मैं अच्छे से रखूंगी और अच्छे से पहन के आऊंगी।
अब वो जो है कि चुनरी लेके चली गई, तो जहाँ घाट पर नहाने गई, वो घाट जो था वहां पर महादेव के वो मंदिर था छोटा सा। अब सब जो सहेलियां उसकी हैं सारे चुनरी और नहाने के जो भी साड़ी वस्त्र थे वो ले आकर सब मंदिर में रख दी, ये सोच के कि अगर मंदिर में रहेगा तो दाग नहीं लगेगा, क्योंकि कौआ कबूतर नहीं हक पाएगा, आड़े रहेगा। इसको भी सब बोली कि तू भी मंदिर में ही रख दो, क्योंकि वहां पर सेफ रहेगा। घाट पर रहेगा तो कोई आएगा जाएगा, पैर से धूल मिट्टी कीचड़ लगेगी, वहां सही रहेगा। ये भी ले गई सब, दो गो चुनरी के नीचे अपनी चुनरी रख दी ताकि दाग नहीं लगेगा। अब कौआ कहीं देख रहा था, अब चाहे महादेव का मर्जी देखिए, चाहे कौआ के अपना उसके दुख का कारण देखिए लड़की के। अब वो कौआ जो था कहीं से देख रहा था, कौआ ने गया चोंच से दो चुनरी हटाया, तीसरी चुनरी पर लैट्रिन कर दिया, कौआ ने हक दिया। अब जब ये लड़की नहा के गई, सोची चुनरी पहन लूं, कपड़े बदल लूं, देख रही है कौआ हगा हुआ है, ऊपर की चुनरी नीचे हटी हुई है और इसके चुनरी पर कौआ हक दिया है। अब ये लड़की रोने लगी, ये सोच के कि अब दाग तो लग गया, छूटेगा नहीं, अब मेरी भाभी देख जाएगी तो मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि धमकी दे के भेजी है कि हमारे चुनरी में दाग लग गया तो तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूंगी। अब मैं क्या करूं, रो रही थी। तौले उसकी सहेलियां सब नहा के भी वहां पहुंची मंदिर में, पूछने लगी कि सहेली क्यों रो रही हो। बोली क्या करूं सहेली, देखो ना मेरी भाभी से जो चुनरी में मांग के लाई थी नहाने के लिए, वो चुनरी में दाग लग गया, कौआ हक के चला गया, क्योंकि तुम्हारे चुनरी के नीचे तोप के रखी थी, पता नहीं कैसे कौआ हक दिया। अब दाग लग गया, मेरी भाभी हमके चैन से जीने नहीं देगी। सारी सहेलियां बोली कि कोई बात नहीं, गलती से हुआ न, जानबूझ के तुम करी नहीं, जाके अपने भाभी से सारी बात बता देना, जरूर तुम्हारी भाभी तुम्हारे बात को समझेगी। बोली नहीं सहेली, वो नहीं समझने वाली है, वो तो उसके तो मैं वैसे ही बुरी लगती हूँ, उसके नजर में मैं बुरी हूँ, मुझे कभी अपनी ननद नहीं मानती है, मैं उसकी भाभी मानती हूँ, वो मेरी भाभी है, अपनी है, लेकिन वो मुझे कभी मुझे अपना नहीं मानती है। सब बोली अब तो जो होना था हो गया, सहेली घरे चलो देखेंगे, जाके बात करना। अब चुनरी लेके रोते हुए घरे चली गई वो लड़की, नहीं बदली, क्योंकि बदलेगी तो और कहेगी कि तू ही लगा के आई है, तो वो बदली नहीं, भीजे कपड़े घरे चली गई। जब उसकी भाभी देखी तो बोली आ गई नहा के, तो बोली हाँ। बोली का साड़ी चुनरी क्यों नहीं पहनी। बोली भाभी चुनरी क्या पहरूं, चुनरी में तो दाग लग गया, कौआ ने हक दिया है। बोली इधर उधर फेंकी होगी, हक दिया होगा, तेरे को बोली थी ना कि सही से रखी हो, नहीं तो इसकी बहुत बड़ा तुझे कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन तू मानी नहीं, दाग लगा दी। अब तो इसकी चुनरी के जब ले दाग नहीं छूटेगा, मैं भी अनाज पानी नहीं खाऊंगी, और घर में जा रही हूँ, कोप घर में सो जाऊंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी, अन्न जल सब छोड़ दूंगी जब ले चुनरी के दाग नहीं छूटेगा। उसकी ननद बोली भाभी दे दो मैं छोड़ा दूंगी। बोली नहीं, अब ये चुनरी के दाग तो तेरे खून से ही छूटेगा, जब तक तेरे खून से चुनरी के नहीं धोऊंगी तब तक नहीं छूटेगा। इतनी बात कह के चली गई। अब जो लड़की थी यानी ननद, वो रोने लगी, दुआरी पर बैठ के रो रही थी। उसकी माँ आई, सारी बात अपनी माँ से बताई। उसकी माँ बोली कि बेटा जब मेरी इज्जत ही नहीं इस घर में तो तेरी इज्जत भी तो नहीं होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुझे नहीं ले जाना चाहिए था इसकी चुनरी मांग के, तूने लेके गई, एक सूट अपना ले जाके पहन लेती, क्यों चुनरी ले गई। तब सारी वो लड़की बोलने लगी, सारी सहेलियां चुनरी और साड़ी लेके जा रही थी तो मेरा भी मन किया मैं भी पहनूं। अब मम्मी आप नहीं थी कि आपकी साड़ी मांगू, कौन सा ले जाऊं कौन सा नहीं, इसलिए भाभी को मांग ली। अब मुझे नहीं पता था मेरे साथ इतना सारा कुछ होगा। अब दोनों माँ बेटी बैठ के चिंता में रो रही थी, परेशान थी। जब बुढ़िया का बेटा आया काम पर से और उसका भाई, तब देखा माँ बेटी के रोते हुए, तो पूछा, सारी बात ने माँ बेटी बताई, कैसी ऐसी बात है भैया, ऐसी ऐसी बात है बेटा। बोला माँ बेटी को तो तसल्ली दे दिया, बहन को माँ को, कि माँ मत रो, बहन मत रो, हम सब अच्छा कर देंगे, सब ठीक कर देंगे, मैं जा रहा हूँ तेरी भाभी से बात करने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कितनों भी समझाओ उनको समझ में नहीं आता है। जिद ठान ली थी उसकी भाभी। जब वो लड़का अपनी पत्नी के पास घर में गया, उसका भाई लड़की के, तो अपनी पत्नी से पूछा
कि तू लाइट वाइट बंद करके अंधेरे में को घर में तू क्यों बैठी है, क्या बात है, बाल ओल खुर रखी है, चुड़ैल बनी पड़ी है, क्या हुआ है बताओ। तब वो बोली कि तुम्हारी बहन मेरे से चुनरी मांग के ले गई, मेरी इतनी बढ़िया वो फेवरेट चुनरी थी कि मैं कभी उसमें एक दाग नहीं लगने देती थी। तुम्हारी बहन मांग के ले गई और चुनरी घाट पर नहाई, कहाँ रखी कहाँ नहीं, और चुनरी में दाग लग गया है। और चुनरी के दाग में जबले छूटेगा नहीं तबले मैं न अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी, न घर में से बाहर निकलूंगी। तब उसका पति बोला कि अरे दे, मैं धो देता हूँ, तेरे से नहीं छूटेगा, मैं छोड़ा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोली नहीं, जबले तुम्हारी बहन के खून से चुनरी नहीं धोऊंगी जब तक मैं ये चुनरी का दाग नहीं छोड़ाऊंगी। बोला मुझे संकट में क्यों डाल रही है, अरे तू भी अपनी है, माँ भी अपनी है, बहन भी अपनी है, मैं अपनी बहन को जान से कैसे मारूं। बोली नहीं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ मैं रहूं इस घर में तुम्हारी पत्नी बन के, तो अपनी बहन के तुम्हें जान से मार के गला काट के और उसी खून में चुनरी के रंग के लाओगे तो ही मैं चुनरी धो के पहनूंगी। बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी एक ही बहन है, अगर मैं उसको मार दूंगा तो मेरे कलाई पर राखी कौन बांधेगा रक्षाबंधन पर। बोली कोई बात नहीं, बहुत रिश्तेदार में बहन बेटी मिल जाएंगी बांधने के लिए, लेकिन मेरा तो यही शर्त है, अगर मुझे चाहते हो तुम्हारे साथ मैं रहूं, यहाँ रहूं, तो मैं जो कह रही हूँ वो करो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन वो लड़का भी ऐसे ही था, वो ये नहीं सोचा कि अगर बीवी चली जाएगी नैहरे तो बीवी तो फिर दूसरी आ जाएगी, लेकिन बहन को मार दूंगा तो बहन कहाँ पाऊंगा। अपनी तो अपनी होती है बहन, बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है गुरु भाई गुरु बहना, कि अगर भाई को चोट लगे तो बहन को महसूस होता है, बहन को चोट लगा तो भाई को महसूस होता है। भाई बहन तो एक कोखी से जन्मे होते हैं, एक माँ से पेट से आते हैं, एक माँ के, लेकिन बीवी तो दूसरे घर से आती है, वो कुछ भी सोच सकती है अपनी ननद के बारे में, अपनी सास के बारे में, लेकिन तो भाई कैसे बात सोच लिया। उसने भी बीवी की बात मान ली और बोला ठीक है, तुझे मेरी बहन के खून से ही चुनरी को धोना है तो मैं मारूंगा अपनी बहन को जान से, लेकिन मुझे कुछ दिन का मोहलत दे, समय मिल देगी तभी तो मैं कोई बनाऊंगा, कोई भरोसा उसका जीतूंगा, उसको मारूंगा, इतना जल्दी तो कोई काम होगा नहीं। बोली ठीक है, उसको 2 दिन का टाइम दी उसकी बीवी, बोली 2 दिन का टाइम देती हूँ, 2 दिन में ये काम तुम्हें करना है। बोला ठीक है। अब बहन और माँ तो सोच रही है बेटा गया है, भाई गया है, अंदर भाभी को मना लेगा, बहू को मना लेगा, लेकिन जब वो अंदर से निकला दोनों पूछने लगी तो बोला, झूठ बोल दिया अपनी माँ बहन से, बोला नहीं सब कुछ ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं करी है, अब वो खाएगी पिएगी, क्योंकि वो तो इस एक ही शर्त पर बाहर निकली कि अपनी बहन के खून से मेरा चुनरी धोना पड़ेगा, उसने मान भी लिया। अपनी माँ बहन से झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं होगा, देख बाहर निकल गई, अब खाएगी पिएगी करेगी, चिंता कोई बात नहीं। अब माँ भी खुश हो गई और उसकी बहन भी खुश हो गई कि मेरा बेटा सच बोला, लेकिन उसने तो झूठ बोला। आज तू तो बीवी की बात ही मान लिया था, इसलिए बीवी खुश होके घर में से बाहर निकल गई, खाने पीने लगी। अब जो है भाई सोचने लगा कि कैसे अपनी बहन के ले जाऊं और कहाँ ले जाऊं और कैसे उसको मारूं। अब उसने जो थी चुनरी चौपट के रख दी और बोली कि कोई उपाय, कोई साजिश रचो इसको मारने के लिए। बोला ठीक है, 2 दिन का टाइम दी है ना, 2 दिन में मैं करूंगा जो करना होगा। एक दिन क्या हुआ, वो लड़का काम पर नहीं गया, यानी वो लड़की का भाई काम पर नहीं गया, लड़की स्कूल चली गई। माँ से अपने सो के उठा तो पूछा कि छोटकी कहाँ गई है माँ, बोली स्कूल गई है, कब आएगी, या तो दोपहर ले। दोपहर में क्या किया, दोपहर के बाद सोचा कि बहन 1 घंटे में तो, आधे घंटे में घर आई जाएगी, फिर ये हर लेके लगा जाने खेत में। भाई उसका बोला माँ हर लेके जा रहा हूँ खेत में जोतने, और छुटकी यानी मेरी बहन आएगी तो उसको खाना लेके भेज देना। माँ बोली ठीक है। फिर उसकी माँ बोली बेटा ये बताओ, इतना भरे बड़े घर का तुम लड़का हो, धन दौलत रुपया पैसा, खेती गृहस्थी घर परिवार सब तुम्हारे पास है, जब हरवाह रखा हुआ हर जोतने के,
तो तुम आज हर लेके क्यों जा रहे हो? हरवा के बोल दो, हर ले जाएगा, जोती देगा खेत। लड़का बोला, नहीं माँ, सोच रहा हूँ कि कुछ काम अपने भी सीखना चाहिए। कल को हरवाए अगर नहीं आएगा समय पर हर जोतने, तो सीखा रहूंगा तो मैं भी जोती सकता हूँ कभी काल। तो कुछ काम जो है जरूर सीखना चाहिए, इसलिए जा रहा हूँ। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, लड़की तुम्हारी बहन तो नहीं जानती है छोटकी कि खेत कहाँ है, वो कभी गई नहीं है, देखी नहीं है, कैसे जाएगी तुम्हारे पास खाना लेके? तब वो लड़का बोला, माँ, मैं द्वार पर से ही हर जोतते हुए जाऊंगा, और उसी हराई के पहचान के सीधा रास्ता पकड़ के बोल देना खेत में आ जाएगी। जहां हराई हर का खत्म होगा जाके निशान चिन्हा, वही मैं मिल जाऊंगा, वही हमारा खेत है। माँ बोली, ठीक है। माँ को क्या पता कि मेरे बेटे के मन में क्या है। बेटा ने क्या किया कि चुनरी उसका जेब में चौपट के अपने डाल लिया बीबी के, और एक जेब में जो मुर्गा बकरा काटते हैं वो गेड़ासा रख लिया, छोटा सा गला काटने के लिए बहन का। रख के दोनों जेब में हर लेके चला गया। जब हर लेके चला गया, वो लड़की जब आई स्कूल से, तब उसकी माँ बोली कि बेटी, अपनी भाई के लिए खाना दे आओ। लड़की बोली, माँ बहन बहुत दूर से पैदल स्कूल से आ रही, थक गई हूँ, भाभी के बोल दो दे आएगी। बोली, नहीं, वो बोला है भाभी नहीं आएगी, तू ही खाना लेके जाएगी। ले जा, दे आओ बेटा, आके उसके बाद आराम कर लेना घरे। लड़की बोली, ठीक है माँ, खाना तो मैं लेके चली जाऊंगी, लेकिन मुझे खेत के बारे में पता नहीं है, खेत है कहाँ, खाना कैसे ले जाऊंगी? तब वो उसकी माँ बोली, बेटा द्वार पर देखो, तुम्हारा भाई हर जोतते हुए गया है, और जहां तक ये हराई चिन्हा पहुंच गया है, जहां तक जाओगे या लास्ट जहां ये चिन्हा हो जाएगा वही अपना खेत मिलेगा। ये चिन्हा पकड़ के हराई के चले जाओ, जो भाई तुम्हारा चिन्हा करते गया है हंसते। बोली, ठीक है माँ। खाना ले ली और लेके भाई के लिए वो लड़की गई। जब खेत में खाना लेके गई, भाई तो मिला, बैठा भी, प्यार से बहन को बैठाया, हाल चाल पूछा, कब आई, कैसे आई, ठीक है ना तबीयत, सब कुछ पूछा प्यार से, बैठाया, पूछा। उसके बाद बोली, भैया खाना खा लो, मैं थकी हुई हूँ, पैदल गई हूँ, स्कूल जाती पैदल आती हूँ, आज बस भी नहीं मिला, थकी हुई हूँ, आप खा लो, मैं घर जाऊंगी, काम भी स्कूल का करना, आराम भी थोड़ा कर लूंगी। बोला, ठीक है। खाना खा लिया भाई। जब खाना खा रहा था तो देखा बहन आंख मूंद के ऐसे झपकी मार रही है। अब भाई सोचा, इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जागते हुए मैं मार नहीं सकता। जब मैं मारूंगा तो चिल्लाएगी, रोएगी, तो मुझे दर्द होगा, माया आएगा, तो मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। अगर ये सो जाती है तो इसको आसानी से मैं जान से मार सकता हूँ, गला काट सकता हूँ। फिर उसने क्या किया, बहन को बोला, बहन नींद आ रही है? बोली, हाँ। बोला, हमारे जांग पर सो जाओ। लड़की को, अपनी बहन को, छुटकी को जांग पर सुता लिया वो भाई। और वो क्या किया, खाना खा रहा था। जब खाना खा लिया, देखा कि बहन तो गहरे नींद में सो गई है। एक ईंटा लिया, ईंटा के ऊपर उसका सर धर दिया और अपने जांग से उतार दिया, और खाना खा के बहन के वही गेड़ासा छोटा सा जो जेब में रखा था चक्कू के जैसे, उससे उसका गला काट दिया। गला काट के सुतले में, बहन के सुतले में गला काट दिया। अब बहन सुतले में तो मुड़ी अलग छपटिया रहा, गला अलग छपटिया, शरीर अलग छपटिया रहा। जो खून निकला उसमें अपनी बीबी का साड़ी खून से नहला दिया, यानी धो दिया। खून में लपेट के साड़ी पन्नी में कई के जेब में डाल लिया। अब सोचने लगा कि अगर कोई देख जाएगा तो कहेगा यही अपनी बहन को जान से मार दिया, हल्ला हो जाएगा, तो मैं जेल चला जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। क्या किया, वहीं गड्ढा खन के खेत में, जो खेत जोतने गया था, गड्ढा खन के उसी खेत में, और अपनी बहन को जो था उसी में गाड़ दिया। जब बहन को गाड़ने लगा तब उसको याद आई कि बर्तन अगर मेरी माँ देख लेगी, मैं ले जाऊंगा, तो जान जाएगी कि मेरी बहन मेरे पास आई थी। बर्तन भी छुपा देता हूँ इसी गड्ढे में, क्योंकि बर्तन देख के मैं फंस जाऊंगा। बर्तन को भी उसी गड्ढे में डाल दिया, बहन को डाल दिया, तोप दिया। तोप के घर आ गया। जब घर आया, उसकी माँ पूछी, बेटा छुटकी कहाँ, तेरी बहन कहाँ है? तब वो लड़का लगा बोलने, उसकी भाई, कि छोटकी तो खेत में पहुंची ही नहीं मेरे खाना लेके, मुझे नहीं पता माँ कि वो कहाँ है। मैंने आपको भेजा था कि चीना जो हराई है उसे पकड़ के चली आएगी, और आपने कहाँ भेज दिया, वो तो हमारे पास गई नहीं, मुझे तो बहुत तेज से भूख लगी है।
मैं खाना भी नहीं खाया पूरा दिन। तब उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, खाना लेके गई है, हो सके रास्ता भटक गई होगी, कहीं चली गई होगी, आ जाएगी शाम तक, जाओ तुम खा लो। माँ को तो पता नहीं था भाई अनि बेटा ने क्या करके आया है बहन हमारे बेटी के साथ। अब वो गया घर में, खाना खा लिया, बीवी को जो है खून से रंगा हुआ चुनरी दिखा दिया। बीवी तो बहुत खुश हो गई, यानी उस लड़की की भाभी, ये सोच के कि मेरा पति मेरा कहा हुआ काम कर दिया, बहुत खुश हो गई। अब उसको एक चीज के अफसोस लगा होने कि मैं अपनी बहन को मार दिया हूँ, मार के भी झूठ बोल रहा हूँ। तो कहते हैं जब अफसोस होता है तो क्या फायदा, गलती कैले के बाद अफसोस करोगे तो अफसोस से गलती सुधर थोड़ी न जाएगी। अब क्या हुआ कि पूरा शाम हो गया, लड़की नहीं आई, पूरी रात बीत गया, लड़की नहीं आई। जब जीवित हो तब तो कहीं से आए, वो तो मरी पड़ी थी। अब क्या हुआ कि जब मूड़ी उसका काट के ज्वाइंट करके उसमें सुता दिया था जहाँ गड्ढा खाना था सीधे। अब वो लड़की जब सुबह हुआ तो लड़की के माँ के टेंशन होने लगा कि पूरा दिन बीत गया, हमारी बेटी नहीं आई, रात बीत गया, कुछ न कुछ हमारी बेटी के साथ बुरा तो हुआ है, मगर क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा था उसको। फिर वो जो लड़की की माँ थी वो सोची कि यही जो बेटा हमारा चीन्हा खांसते हराई के गया था, यही पकड़ के मैं जा रही हूँ। अब नक्कल बना के भाई भी रो रहा, भाभी भी रो रही है, और ढूंढ भी दोनों रहे थे। ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। तो माँ के शक हुआ ही नहीं, क्योंकि वो लोग शक होने नहीं दिए अपने ऊपर डाउट। अब वो खोज रहे थे। अब वो बेचारी बुढ़िया क्या करी, वही हराई जो बेटा चीन्हा खांसते गया था कि इस रास्ते से बहन को भेजना, उसी को पहचानते बुढ़िया खेत में पहुंच गई। अब खेत में जब पहुंची तो देखते गई कि बेटी का ही पैर का निशान था, एक बच्चे का ही निशान था। बच्चे के निशान से 15-16 साल की लड़की के निशान के गोड़ से और छोटे बच्चे के और बड़े सियाने मनई के निशान से फर्क होता है। जब वो पहचानते गई तो खेत में उसका निशान खेत तक पहुंच गया था। अब जाके जिस कोना पर उसको गाड़ा था अपनी बहन को, उसका बेटा बुढ़िया का, उसी कोने पर वो बुढ़िया जाके बैठ के रोने लगी। जब रोने लगी तब देखिए महादेव का कृपा। कहते हैं ना लोग कि महादेव, कितना औरतें कहती हैं महादेव का दया मांगती हूँ, चर्चा भजन करती हूँ, तो महादेव कहाँ हैं कि नहीं सुनते हैं। महादेव हैं, और वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अब महादेव का दया देखिए, जब वही लड़की के ऊपर वो बैठ के रो रही है अपने, उसको नहीं पता था कि मेरी बेटी इसी मिट्टी के नीचे दफन है। जब रो रही थी तब नीचे से आवाज क्या आ रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब आवाज जब आ रहा है तब वो चारों ओर ताक रही है औरत, बूढ़ी माता, तो उसकी बेटी कहीं नहीं दिख रही, बेटी का कोई नहीं दिख रहा, अकेली है वो। तब वो बोली कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हम आपको बहुत मानती थी लेकिन आपकी शिष्या नहीं, लेकिन मेरी बेटी तो बचपन से आपकी शिष्या है, आपसे दया मांगती है, आपका चर्चा भजन करती है, चाहे भले शाम हो जाए, भूखे रह जाए, लेकिन स्कूल से छूटती है, जहाँ चर्चा भजन का आवाज सुनाई देता उसके कान में वहां वो पहुंच जाती है। इतना पूजा पाठ करती है, चर्चा भजन आपका करती है, लेकिन आज हमारी बेटी के जान खतरे में है कहाँ नहीं है मुझे नहीं पता। यहाँ बैठी हूँ तो मुझे आवाज आ रहा कि मुझे बचाओ। मैं किसको बचाऊं, कहाँ से बचाऊं, मेरे को पता भी नहीं चल रहा। आप हमारी बेटी का रक्षा कीजिए महादेव, दया कीजिए। अगर मेरी बेटी थोड़ा सा भी भक्ति, थोड़ा सा भी पूजा आराधना आपके सच्चे दिल से करी है तो उसका जीवन बचा दीजिए, मेरे सामने खड़ा कर दीजिए मेरी बेटी को। मेरे जीने का वही सहारा है, क्योंकि मेरी बेटी मेरा दुख तकलीफ समझती है, मेरा बेटा बहू मुझे मेरा दुख तकलीफ नहीं समझते। मुझे मेरी बेटी चाहिए महादेव, मेरे सामने खड़ा कर दीजिए लाके खोज के। तब एक बूढ़े बाबा यानी महादेव थे, बूढ़े का भेष बदल के आ रहे थे। जब वो बूढ़ी औरत के रोते देखे तो उसके पास पहुंचे, बोले क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। तब वो बोली बूढ़ी औरत कि बाबा, मेरी बेटी कल खाना लेकर अपने भाई के खेत में आई, इसी खेत में, और मेरी बेटी कल ही से घर नहीं पहुंची है, वो गायब हो गई है, कहाँ है मुझे पता नहीं। और मैं जहाँ बैठी हूँ वहां से आवाज आ रहा है बचाओ बचाओ। मेरी बेटी है कहाँ, किस मुसीबत में है, उसको मैं बचाऊं, कहाँ है मुझे दिख नहीं रही है। बाबा आप उसकी सहायता कीजिए,
हमें कोई रास्ता कोई मार्ग दिखाइए बाबा। तब वो बाबा बोले यानी महादेव, टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी जहाँ बैठी हो उसी मिट्टी के अंदर दफन है। तब वो औरत लगी बोलने, बाबा ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी जीते जागते एक इंसान थी, खाना लेके आई अपने भाई को, और बेटा कहता है कि मेरी बहन खाना लेके पहुंची नहीं खेत में, और आप कह रहे हैं जहाँ मैं बैठी हूँ उसी के नीचे दफन है, ये कैसे हुआ बाबा। तब वो बूढ़े बाबा बोले, आप हमसे मत पूछो, अभी आप अपने बेटी से खुद पूछना। तब वो बूढ़ी औरत को बोले कि तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें जब वो बंद कर ली, तब महादेव अपने शक्ति से अपने शिष्या के उस मिट्टी से निकाल के उसको जीवन दान दे के उसको खड़ा कर दिए। जब खड़ा कर दिए तब बोले कि अब आंखें खोल के अपनी बेटी से दे मिल सकती हो। तब वो औरत जब आंखें अपना खोली, देखी तो हमारी बेटी, उसकी बेटी जीते जागते खड़ी है। तब वो पूछने लगी, बेटी तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तू कहाँ थी। तब वो सारी बातें अपनी माँ से बताई कि माँ, भैया बोले थे कि सब ठीक हो गया है, चुनरी के बारे में भाभी तेरी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन भैया ने भाभी को वचन दिया था हमारे खून से भाभी के चुनरी को धोने के, इसलिए भैया ने छल किया आपसे और हमसे, और बहाना करके खेत में हर लेके आए ताकि मैं आऊं और भैया मुझे जान से मार दें और भाभी के चुनरी खून में रंग के भाभी को दे दें। और भैया ने वही किया। मैं जब खाना लेके खेत में आई भैया को, तो खाना खिला दी भैया के, लेकिन मैं थकी हारी थी, स्कूल से आई थी, थक गई थी, पैदल आई गई थी, और यहाँ भी इतना दूर आई, मेरे को नींद लगा लगा नहीं, भैया बोले मेरे जांग पर सो जा। जब मैं सो गई तो मुझे नहीं पता था भैया मुझे जान से मार देंगे, और भैया जब सो गई, मेरा भैया मेरा गला काट के और मुझे यही गड्ढा खन के तोप दिए, और गड्ढा में बर्तन भी डाल दिए ताकि कोई ये न जान पाए मैं खेत में पहुंची थी खाना लेके कि नहीं। सारी बातें जब अपनी माँ से बताई, उसकी माँ बहुत दुखी हुई, बोली, हे महादेव, हे भोलेनाथ, ऐसा औलाद किसी को मत देना जो अपनी बहन का ही दुश्मन बन गया बीवी के चक्कर में। इतनी पत्नी से उसको लगाव बा कि माँ बहन को भूल गया, अपनी बहन को ही जान से मार दिया। जब सारी बात अपनी बेटी के सुनी गई और बेटी के गले लग के माँ बेटी खूब दोनों रोई, फिर जो बूढ़े बाबा ने हमारे महादेव वहीं खड़े होके सारे देखे, सारे बातें सुने। उसके बाद भोलेनाथ महादेव से वो लड़की प्रार्थना करी कि हे भोले बाबा, आप हमके अपने शरण में ले लीजिए, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तब उसकी माँ लगी बोलने की, बेटी अगर तू महादेव के शरण में चली जाओगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं भी जाना चाहती हूँ महादेव के शरण में तुम्हारे साथ साथ, क्योंकि ऐसे कपूत के घर में मैं नहीं रह सकती, एक कपूत है, पूत नहीं है मेरा। तौले उसकी भाई और भाभी दोनों रोते हुए नकल बनाते हुए खोजते खेत में पहुंच गए। अब वो पहुंचे तो देख के भाई बहन को लगा गले लगाने, मेरी बहन मिल गई, बहन मिल गई। तब बहन बोली, भैया मुझसे दूर रहना, आपके न आप न मेरे भाई हो न मैं आपकी बहन। माँ से गया मिलने, माँ भी मना कर दी, बोली, मैं आज से तू मेरा बेटा नहीं है, तू पूत नहीं है, कपूत है। जो पूत अपने बेटी अपनी बीबी के बात सुने, अपनी बीबी के बात में आ जा, वो बेटा बेटा नहीं होता है। तब महादेव से दोनों माँ बेटी मिल के प्रार्थना करी अपने बेटा पतोही के सामने कि हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, आप हमके अपने शरण में ले लीजिए, मैं आपके शरण में जाना चाहती हूँ, चाहे किसी भी रूप में आप रखिएगा, जिस रूप में, जिस सुख में दुख में, उसी सुख दुख में मैं जी लूंगी, लेकिन लौट के उस घर में नहीं जाऊंगी। तब माँ बेटी जब प्रार्थना करती हैं तो वही बूढ़े बाबा, वो तो महादेव थे, अपने असली रूप में आके और दोनों के अपने साथ ले गए। अब ये मियाँ बीबी दोनों रोते कलपते रह गए, छोड़ दो, नहीं नहीं जाएगी हमारी बहन, हमारी माँ हमारे साथ रहेगी, मैंने गलती किया, मुझे क्षमा कर दो। मगर वो क्षमा नहीं किए महादेव, अपने दोनों के, उसकी माँ के लड़की के और वो लड़की के अपने शिष्या के अपने साथ ले गए अपने शरण में। तब से वो दोनों माँ बेटी शिव के शरण में चली गई, महादेव उनके शरण में जाके उनके चरणों में अपना उनको स्थान मिल गया शिवलोक में। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि कुछ लोग हैं दुनिया में जो भाई 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 अपनी बहन को नहीं समझ सकता, बीवी जो है यानी भाभी अपनी ननद को नहीं समझती है, एक दूसरे के जान मारने में लगे हैं, काटने में लगे हैं, उनको दुख कष्ट देने में लगे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं
कि हम यहाँ पाप भले कर देता हूँ, लेकिन भगवान सब देखते हैं, हमारे महादेव सब देखते हैं। लोग क्या कहते हैं, भगवान देखने थोड़ी ना रहा है। अरे भगवान महादेव तो वो चीज देख जाते हैं जो तुम्हारे दिलों के अंदर है, तुम सोचते क्या हो, करते क्या हो, वो भी भगवान महादेव जान जाते हैं। तो इतनी ये सब बातें क्यों नहीं देखेंगे, जानेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं ही कहना चाहती हूँ कि कोई भाई का कोई हक नहीं होता अपनी बहन का, अपनी बीवी के बात सुन के जान से मार दे। भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, जो रक्षाबंधन में जरूर दिखता है कि एक भाई अपनी बहन के, एक बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती है तो क्या महादेव से मांगती है कि मेरे भाई के हे भोलेनाथ लंबी उम्र देना, ताकि मैं हर साल जब तक जीऊं अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती रहूं, अपने भाई के लिए लंबी उम्र मांगती रहूं। जो बहन अपने भाई की लंबी उम्र मांगती है, उसी बहन का भाई गला काट दिया, ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए। गुरु भाई गुरु बहना, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगर एक कथा आप लोग देखते हैं तो एक कथा से सीख जरूर ले लेना चाहिए कि ऐसी गलती कोई भाई की शोभा नहीं देता अपनी बहन के साथ एक गलती करे, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, उस पर विश्वास भरोसा करना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा कि मेरा एक कथा कैसा आपको लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया नया, वो वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो ऐसे देखती रहें, हमारे वीडियो के हमारे चैनल को अपना प्यार देती रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमके लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें और ऐसे हमारे शिव परिवार से हम लोग जुड़े रहें। जय शिव गुरु महादेव।